हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अभिमैक्स यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2022 में आपका स्वागत है। 1 जनवरी 2020 आज डेट हो चुकी है। ठीक है, सब सब के लिए नया वर्ष की शुभकामनाएं। और आप जो चाहते हैं आप उस चीज़ को अचीव कर सकें। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी जॉब पा सकें। जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसको इस साल में अचीव करने की कोशिश करें। और अचीव ऐसे तो होगा नहीं, आप भी जानते हैं, क्योंकि बिना मेहनत के ना तो आज तक किसी को कुछ मिला है, ना कभी मिल पाएगा। तो सबसे पहले आज 1 जनवरी है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर प्रण लीजिए कि पूरी ईमानदारी के साथ आप तैयारी करेंगे। जिस भी चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आप लगना चाहते हैं, उसको ईमानदारी से निभाएंगे। और सबसे पहले अपने अंदर एक गलती देखेंगे कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब या किसी भी तैयारी या प्रेपरेशन की बात करूं, जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उस फील्ड में एक्सेल कभी नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए। सारी गलती जो भी दिख रही है, जो भी गलती आपसे हो रही है, उस चीज़ को जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मेरा भी मानना यही था, मैंने भी बहुत सारे अटेम्प्ट दिए थे, कभी अपनी कहानी भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत फेलियर झेले हैं, बहुत ज़्यादा फेल हुआ हूँ, तब जाके कुछ हासिल हो पा रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप अपने अंदर कमियां देखिए। किसी भी टीचर या किसी भी बुक से पढ़ने से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। जब तक आप सही चीज़ों को जान नहीं पाएंगे, कमी जो है वो पहचानेंगे नहीं और पढ़ते रहेंगे अंधाधुन, तो उससे कुछ भी नहीं होना। तो 1 जनवरी आज साथ में प्रण लीजिए कि अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, और जो आपको लेना है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि 2022 में आप सभी लोगों की, ठीक है, जॉब लग जाए, बहुत ही अच्छी लग जाए, जो आप चाहते हैं वो वाली जॉब लग जाए। ठीक है, चलिए अब वीडियो के बारे में बात करते हैं आज। और आज मैं लेके आ गया हूँ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो वैकेंसी आई हुई थी टेक्नीशियन डिपार्टमेंट से, उसकी फुल स्ट्रेटजी। ठीक है, और बुक लिस्ट की बात करेंगे इस वीडियो में, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी आपकी तैयारी के अंदर, उस सब की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में आने वाले 5 से 7 मिनटों में हम आपको दे देंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी जरूर दबा देना, ताकि जो भी अपडेट हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। एंड और भी वैकेंसी के बारे में जो भी अपडेट हमसे हो सकेगा, हम सारी अपडेट आपको देंगे। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर हम जल्दी से जल्दी, फास्ट से फास्ट जो भी अपडेट होती हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, या आपका आईसीएआर क्यों ना हो, ईएसआई क्यों ना हो, जिस भी एग्जाम की आप बोलेंगे, सारी की सारी अपडेट आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मिल जाती है। तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट आपको वहीं मिल जाती हैं। और आजकल तो मैंने जीके की पीडीएफ भी डालना वहां पर शुरू कर दिया है। जीके डोज करके मैं वहां पर डेली के 25 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जीके के अंदर और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं जो नहीं हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो और भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो रिवीजन एक टाइप का हो जाता है, डेली के 25 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे निकाल के। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो टीसीएस बार बार पूछता है। तो ये वो वाले सारे क्वेश्चन हैं जो आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में आए हुए हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए और ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट करी है स्पेशली। और सभी बच्चों के लिए जिसमें भी जीके आता है उन बच्चों के लिए है। तो वहां से जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जीके के डोज पढ़ने शुरू कीजिए। ठीक है, और हम बताने वाले थे आज आईसीएआर की फुल स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट बताने वाले थे। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको बता देता हूं, क्योंकि जब तक आपको कट ऑफ नहीं पता चलेगी, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कितनी तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है। सारा का सारा मैं चीज पहले बता चुका था, कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है, कितना समय रहेगा, वो सारी चीजें को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आता है। और ये 2016 में पिछली बार एग्जाम हुआ था, तो 2016 की लिस्ट मुझे अभी मिली है। तो 2016 की लिस्ट में आप देख सकते हैं, ये यूआर की लिस्ट है। और यूआर की लिस्ट ये मैं पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप आराम से देख लेना। ठीक है, यूआर की लिस्ट में देख लीजिए,
सबसे जो नंबर 1 में यूआर का बच्चा है, मतलब ये पूरे क्वालिफाइंग लिस्ट है। क्वालिफाइंग मतलब ये वो है जिनको प्रोविजनल के लिए सेलेक्ट किया गया था, ठीक है ना। ये सारे वो डाटा हैं। तो देख लीजिए पीयूष कुमार सबसे ऊपर इनका नाम है, इनको कि इनका 100 में से 82.7 नंबर थे, ठीक है। कितने थे? 82.7 नंबर थे। और आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है, सिर्फ 20 है, ठीक है। और अब की बार कितनी आई है? 641 आई है, ये आप जानते ही हैं। 641 टोटल आई है। तो आप समझ सकते हैं जब 20 थी तब स्कोर गया था 82, लेकिन जब ये 641 जाएंगी तो मुझे नहीं लगता 82 मतलब ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट तो नहीं कर सकते, अभी मैं लोएस्ट बताऊंगा आपको जनरल कैटेगरी में लोएस्ट कितना गया है। तो ये वो वाली लिस्ट है। अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि जनरल का लास्ट बच्चा कौन लगा हुआ है। देख लीजिए लास्ट बच्चा जनरल का यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए जर्नल, और ये नंबर है 66.72। तो मतलब आपकी जो कट ऑफ रही थी पिछली बार की, वो रही थी 66.72, जब आपके सिर्फ सिर्फ जनरल के 20 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। 20 वैकेंसी में 66.72 कट ऑफ रही थी। और अब की बार 614, मतलब जनरल की 614 अगर टोटल है, 600 641 अगर टोटल है, तो जनरल की अप्रॉक्स अप्रॉक्स 300 या 270 के अप्रॉक्स रही होंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी ज़्यादा है, और ये स्कोर बहुत ही लेस जाने वाला है, बहुत ही लेस जाने वाला है। तो आप बस थोड़ी सी भी तैयारी कर लेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, तो आप आसानी से AICR पेपर को क्वालिफाई करेंगे और जॉब ले लेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो ये रही आपकी कट ऑफ की बात। और भी कैटेगरी की मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको लिस्ट। ये देख लीजिए OBC 10 सीट थी सिर्फ, और यहाँ पर OBC में 58.37 ये कट रही थी, ठीक है। और आगे चलेंगे, अगर हम SC की बात करेंगे तो SC की भी आप देख सकते हैं। SC की कितनी कट रही थी? 54.06 कट रही थी SC कैटेगरी की। एंड ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 55.39 की कट ऑफ रही थी, ठीक है जी। और शायद एक्स सर्विसमैन कोई लिस्ट में नहीं थे, तो वो वैकेंसी वेकेंट रह गई थी इनकी, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे क्या क्या आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं आपके पास दो बुक्स आपको दिख रही होंगे सामने, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्या क्या पैटर्न है और क्या क्या आपका सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक दो बुक आपके सामने बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और कौन कौन सी बुक से आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर सकेंगे। देखिए, अब कई यूट्यूब पे चैनल बता रहे हैं कि 7300 प्लस पढ़ लीजिए, या आपका अर्थमेटिक के नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। कई लोगों का मानना ये है, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। अगर मैं अगर आप देखो तो मेरा मानना ये है कि मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th NCERT, ठीक है। अगर ये आपके पास अवेलेबल है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पूरी रट लो। और मेरे ख्याल से ये पूरी बुक को अगर आप करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 दिन लगेंगे, ठीक है। मैं ये वो वाले सारे अस्त्र शस्त्र बता रहा हूँ आपको जो एक महीने में कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 7300 प्लस लेके आते हैं तो वो एक महीने में तो आप उसको हाफ भी नहीं निपटा पाओगे, देखते ही देखते टाइम बीत जाएगा और उसमें से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जितनी छोटी बुक लाओगे उतनी कंप्लीट करने की चांसेस ज्यादा रहेंगे एक सवा महीने में, ठीक है ना। तो इस वजह से मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, और इतना ही लेवल आना है, ज़्यादा लेवल आना भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास ये है, और अगर आप और भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। और शुरुआत में ऐसे ही इसी बुक से मैंने भी शुरुआत करी थी, जब मैंने अपने उस पे टाइम पर तैयारी करी थी। सबसे पहले मैंने यही लगाई थी बुक। तो बहुत अच्छी बुक है ये भी, और बहुत अच्छी बुक है ये भी, ठीक है। तो हर चीज़ आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, दोनों बुक। मुझे लग रहा है मैथ में आपको फिर किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बुक की बात करते हैं, ठीक है। और अगर आप बुक से भी नहीं पढ़ना चाहते तो आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। हम आपको टाइम टू टाइम DFCCIL की तरह ही मैथ्स की क्लासेस देते रहेंगे, और आप वहाँ से भी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की बात रही, ठीक है ना। आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 25 आउट ऑफ 25 गैस में आसानी से बनाए जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगली पे। अगली आ जाती है भाई साइंस की बात, ठीक है। साइंस भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। बच्चों ने बहुत दिन हो गए हैं छोड़े साइंस को। और अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस की भी मैं दो बुक आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, एक तो साइंस की आपको NCERT देख रहे होंगे आप सामने, ठीक है। ये NCERT है,
ठीक है, एक ये है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर और अच्छा डीप में पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को कंसेप्ट वाइज क्लियर करना चाहते हैं, तो एक लखमीर सिंह आती थी 10th में, लखमीर सिंह नाम की रेफरेंस बुक आती थी। लेकिन वो उसमें क्या होता है ना, उसमें तीनों बुक अलग अलग आती हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों अलग अलग आती हैं। तो एक बार साइंस का जो भी सिलेबस था और जो भी चैप्टर था उसमें चैप्टर देख लीजिए, और चैप्टर में उसमें फिजिक्स में सबसे ज़्यादा पार्ट आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो तो मेरे ख्याल से नहीं है। तो उसमें देख लीजिए, अगर फिजिक्स का ज़्यादा पार्ट है तो फिजिक्स की अगर आपके पास आसपास किसी बच्चे से पूछना हो, उस पर जरूर लक्ष्मी सिंह पढ़ी होगी, वहाँ से आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा डाउट ज़्यादा आ जाते हैं, बट अगर आप उसके रेफरेंस बुक से पढ़ लेते हैं तो फिर डाउट आपके सारे क्लियर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने ये रेफरेंस बुक यहाँ पर दिखाई है, और बहुत ही अच्छी रेफरेंस बुक होती है, ठीक है ना, बहुत अच्छी होती है रेफरेंस बुक। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो मैं अभी आगे एक आपको रामबाण देने ही वाला हूँ, बहुत अच्छा रामबाण देने वाला हूँ, एक किताब बताऊंगा, उससे सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगी। ये उनके लिए जो अलग से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह डाउट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। कई अलग अलग बहुत तरीकों के बच्चे होते हैं, अलग अलग पढ़ना उन्हें पसंद होता है, ठीक है ना। तो ये उन बच्चों के लिए है, समझ गए बात को। अगली जो मैं बता रहा था रामबाण, सबसे बड़ा रामबाण ये है, लूसेंट की जनरल नॉलेज। अगर आप ये ले लेते हैं और आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, इसका मतलब जो जो चीज़ें हैं, इसके तरीके सारे समझ में आ जाते हैं, तो इससे बड़ा रामबाण कोई है ही नहीं। ये चाहे कोई भी, जिस भी पेपर में जनरल नॉलेज आने वाली है, जिस भी पेपर में जनरल नॉलेज आने वाली है, इससे बड़ा रामबाण ना आज तक कोई भी मार्केट में आया है, ना कोई आ सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें थ्योरी है, ठीक है, और ये थ्योरी की अलग बुक आती है और आपके क्वेश्चनों की अलग बुक आती है, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो एक क्वेश्चन वाली अलग बुक ले सकते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। और थ्योरी पढ़नी है तो आप थ्योरी की भी बुक ले सकते हैं। दोनों चीज़ें इसमें, दोनों बुकें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही क्वेश्चनों की बुक की पीडीएफ लूसेंट की वो मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। और थ्योरी की बुक आप नहीं ली है तो आप जाके जनरल नॉलेज ले लें, तो इसमें आपको ना तो फिर साइंस की लेने की ज़रूरत है, ना फिर एसएसटी की लेने की ज़रूरत है। जो जो चैप्टर आपके लिखे हुए हैं सिलेबस में, वो यहाँ से चैप्टर पूरे के पूरे क्लियर किए जा सकते हैं किसी भी दिक्कत के बिना, ठीक है ना। तो ये सारी बात रही लूसेंट जनरल नॉलेज की, ठीक है। अब बात आ गई कि थोड़े करंट अफेयर्स वगैरह भी, क्योंकि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, और टीसीएस पेपर को फिल करा रहा है, तो थोड़े करंट अफेयर भी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अगर करंट अफेयर्स की मुझसे बात की जाए, तो करंट अफेयर्स कहाँ से करोगे? देखो, करंट अफेयर और स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक के लिए तो ये हो ही गई, और हम अपना चैनल पर एक जीके डोज डाल ही रहे हैं, ठीक है, वहां से कवर कर लें। और करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर की भी हम पीडीएफ मंथली वाइज अपने ही चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। अपने ही चैनल पर मंथली वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहां से ले लेना और वहां से उनको पढ़ लेना, ठीक है। पूरी पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना अच्छी तरह से, हम उसमें कंबाइन कर देंगे, हर चीज मंथली वाइज हम दे देंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप तब भी कोई ना कोई मैगजीन लेनी है, तो आप एक बार प्रतियोगिता दर्पण नाम से एक मैगजीन आती है, तो वहां से अगर आप उस मैगजीन को ले लें, तो वो तो पूरा का पूरा सारा आपको वहां से मिल जाता है, पूरी साल की नॉलेज मिल जाती है। तो आप वहां से भी उस चीज को कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से भी सारी चीजें शॉर्ट और क्रिस्प रहेंगी, ठीक है ना। ये महीने भर की, सवा महीने की तैयारी आप कर लीजिए, और मैं मानता हूँ कि थोड़ा भी अगर आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ लेंगे ना, तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आराम से क्लियर हो जाएगा, और आप आराम से जॉब को ले लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इसमें आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता दी और आपके बुक्स की लिस्ट भी बता दी। अगली वीडियो जो रहने वाली है वो हमारी ईएसआईसी के लिए जो भी बुक अवेलेबल है मार्केट में, और जो भी हमारे डिजिटल सोर्स, जो भी मॉक वगैरह हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है। और तो चलिए, आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। कट ऑफ वगैरह हमने बताई दिया, सारी बुक वगैरह बता दी हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर सभी का जवाब देता हूँ कमेंट में, एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप ज़रूर बात कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।